नमस्कार, मैं संतोष सिंह। शिक्षक भाई, सबका एरियर पेमेंट हो गया। मंत्री जी जो घोषणा किए थे कि 15 अगस्त तक अगर पेमेंट नहीं होगा तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, कुछ हुआ क्या? तो शिक्षा समाचार इस पर भी फोकस रहेगा, हाई कोर्ट के उस जजमेंट पर भी फोकस रहेगा, और साथ ही तबादले को लेकर क्या चल रहा है फोकस उस बात को लेकर भी रहेगा। नमस्कार, मैं संतोष सिंह। शुरुआत मंत्री के उस घोषणा की करने जा रहे हैं। वैसे मंत्री जी तो घोषणा के तो मास्टर हो गए हैं। बड़ी उत्साहित होकर बयान दिए थे कि 15 अगस्त तक सभी का एरियर अगर भुगतान नहीं हुआ तो सभी पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी। तो हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में जो है जिन जिन लोगों का जो हुआ है थोड़ा वर्णन कर दीजिए, कितने लोगों का हुआ है। लगातार फ़ोन कॉल्स, लगातार मैसेज तो हमारे पास आ ही रहे हैं कि किसी को का पेमेंट नहीं हुआ है। सरकार के पास पैसा कहाँ है, खजाना में पैसा कहाँ है? शिक्षा मित्र और स्कूल में बाकी जो स्वीपर वगैरह है उस सबको तो पेमेंट हुए 6 महीना से ऊपर हो गया है, सब परेशान है। मध्याह्न भोजन का तो पैसा ही पेमेंट करिए नहीं रहे हैं, चले हैं एरियर सबको पेमेंट करने के लिए। तो ये भी एक सच सामने आ गया इन लोगों के सामने कि देख लीजिए इन लोगों की क्या स्थिति है। इतना ही नहीं, कुछ और भी बातें समझने की ज़रूरत है कि भाई जो सक्षमता परीक्षा दे के विशिष्ट बने उनको ज्वाइन किए हुए 4 महीना से अधिक हो गया। कई जिला में 25,000 वेतन मिला है, कई जिला अभी तक निर्धारित नहीं किया है, वेतन नहीं मिला है। वो सब कौन देखेगा? उस पर कब एक्शन होगा? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखने की ज़रूरत है, लेकिन वो उस पर नज़र नहीं जा रहा है। कुछ और बात हो रही है, खाली कह देना है बस। अब तो हमको लगता है कि मास्टर साहब सब लोग खुश भी नहीं हो रहे होंगे। एगो मास्टर साहब मुजफ्फरपुर के जो है सो शिक्षा मंत्री के छी मंत्री करके कुछ कमेंट कर दिए हैं, उसको विभाग सस्पेंड करने जा रही है। क्या करिएगा? यही कर सकती है ये सरकार। यही मान लीजिए कि कुछ सांकेतिक तौर पर कोई नाराज व्यक्ति अगर कुछ सोशल मीडिया पर कर ही दिया तब उसको सस्पेंड कर दीजिएगा। अरे उसी पर ऐसा भी होता है। ठीक है, एक चेतावनी दे दीजिए भाई इस तरीके से मत करिए, लेकिन सस्पेंड ही कर देंगे। क्या है मंत्री जी? और मंत्री जी पर सवाल करने का राइट कोई शिक्षक को नहीं है क्या? रोज जो बयान देंगे और बयान पर खड़े नहीं उतरेंगे तो शिक्षक सवाल नहीं करेगा? खाली मतलब सवाल करिएगा तो आपको सस्पेंड कर दिया कि लोकतांत्रिक कंट्री नहीं, क्या है ये हिटलर शाही है यहाँ क्या है? सवाल क्यों नहीं करेगा? आप बोलिए मत, आप आश्वासन मत दीजिए। आप आश्वासन देते हैं, 2 दिन से बैठक हो रही है, तबादले पर चर्चा तक नहीं हो पा रही है। अभी 2 मंत्री जी समीक्षा बैठक बुलाए हैं ना, आधारभूत संरचना पर चले गए, वो तबादले पर कोई चर्चा नहीं हो रही है? लिस्ट निकला, अब तो लिस्ट निकलना चाहिए ना। क्या हो गया? हम शुरू से कर रहे थे कि इनसे ना होगा। अब वैसे हाईकोर्ट का भी जो जजमेंट आया है, हाईकोर्ट में भी एक प्रवृत्ति बड़ी बढ़ गई है कि भाई जो पिटिशनर आएगा ना उसी को लाभ मिलेगा, बाकी लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। फिर अब बाकी लोग जो है सो जाएँ कोर्ट, अब वकील साहब को करें, उनको फीस दें, तो फिर वकील साहब मेंशन करेंगे, तो जितने जितने लोग मेंशन करेंगे उन लोगों को राहत मिलेगी। जब सरकार के किसी एक फैसले से कोर्ट असहमत है तो उस असहमति का असर सबको उसको मिलना चाहिए, मेरी समझ से, कि जो कोर्ट जाएगा उसी को न्याय मिलेगा। जब कुछ आदमी कोर्ट चला गया, ये हाल के दिनों में कई मामले में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ये बातें होने लगी। तो मान लीजिए कि सरकार का ये फैसला अगर गलत है कि आप ये जो सरप्लस टीचर को जो आप परिभाषित करते हैं विशिष्ट शिक्षकों को, वो गलत है। हाई कोर्ट प्रथम दृष्टया उसको गलत माना है और उसको बाद स्टे कर दिया है, 4 सप्ताह बाद सुनवाई करेंगे। तो जब जितने लोग हैं इससे प्रभावित,
सभी लोगों पर इस लागू होना चाहिए, तो ये लागू नहीं हो रहा है। चलिए, बहुत सारे शिक्षक चाहते भी थे कि लागू नहीं हो, तो उनके लिए ये फायदा है कि आप लागू करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप उस मत जाइए हाई कोर्ट, लेकिन बाकी लोगों को जिसको जाना है उसको जाना होगा। लेकिन इंतज़ार कीजिए, सरकार की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं वो बातें ये है कि हम तो ऐच्छिक ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे हैं, हम सरप्लस वाले को कहाँ हटा रहे हैं। अगर सरप्लस वाले हटना चाहते हैं तो हट जाए, मतलब क्लियर कट बोलने को विभाग तैयार नहीं है, मतलब पेच फंसा कर रखना है कि बाद में जो है हम जो चाहें वो कर लें। तो ऐसा मतलब छुप छुपा के साजिश करना ये विभाग को शोभा नहीं देता है। विभाग को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, सीधी बात कहनी चाहिए विभाग को, और सीधे तरीके से बात को रखनी चाहिए थी कि भाई ये नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि 5 वर्ष बाद से ज़्यादा समय से जितने लोग स्कूल में हैं सबका हम तबादला करें। कहे थे ना मंत्री जी की जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, जो पुराने उसके बाद के जो है उन सब का हम एक कैडर बनाएंगे। बयान दिए हुए भी 15-20 दिन से ज़्यादा हो गया है। क्या कैडर होगा, क्या होगा, नहीं हो, कुछ पता नहीं है। तो जब आप समझ में आपको आ रही है कि पुराना शिक्षक समस्या है, स्कूल में व्यवस्था बनाए रखने में पुराने शिक्षक कहीं न कहीं रोड़ा अटका रहे हैं, ये आप मान रहे हैं ना। तो जब ये बात आप मान रहे हैं तो खुल कर निर्णय लीजिए, भाई सबको हमको हटाना है जो भी और प्रखंड हमको खाली करना है। जब आप निर्णय ले लिए हैं कि हम प्रखंड में पुरुष नहीं रहेगा और महिलाएं पंचायत में नहीं रहेगी, भाई जेंडर के आधार पर आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर सकते, ये कहीं नहीं टिकेगा। ये संविधान में लिखा हुआ है। मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी पढ़िए कि लिंग, जन्म, जाति, धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। उसमें महिला और पुरुष के नाम पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि महिला पंचायत के बगल में रहेगी, आप पुरुष प्रखंड के बाहर रहेगा, ये नहीं चलेगा। ये पॉलिटिक्स में भाषण देने के लिए हो सकता है, लेकिन कार्यान्वयन करिएगा तो फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में जजमेंट दे चुका है। उसमें आपको कोई मानवीय आधार थोड़ी है, कानून है ना भाई, संविधान में ये बात उद्धृत है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन एक बात तो तय है, मंत्री जी का को राहत मिलने वाला नहीं है। तैयारी फोरों में देखिए रहे हैं कि क्या हुआ है। सब स्टूडेंट सब कह रहे हैं दूधू को परीक्षा काहे लीजिएगा और माइनस मार्किंग क्यों दीजिएगा। हालांकि टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 में भी अगर यही प्रोसेस अपनाया गया रहता तो कम से कम आज जो शिक्षक देखने को मिल रहा है उससे बहुत ही अच्छे शिक्षक आपके सामने होते। लेकिन उस समय में तो पॉलिटिक्स था कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा बहाल करो और कितना जल्दी उसको ज्वाइन करा दो, चाहे वो फर्जी है क्यों ना हो, है। व्याकुल आत्मा साथ में था, उसको लगता था नहीं दवाई, कमाई, रोजगार क्या क्या भाषण दे रहे हैं, अब सरकार भोग रही है। तो तेजस्वी की वजह से उस समय में बहाली हुई, सब जितना अधकचरा सब था वो भी इसमें चलाया, और इसमें अब 2 दे के वहाँ अब ये टीआरई 4 वाले का अपना ये चीज़ है कि मुश्किल करेंगे हम। खैर वो सवाल जो भी हो, चलिए मंत्री जी मुश्किल में है, परेशान हैं, अभी शिक्षा विभाग है, और जितना बोल रहे हैं ना आने वाले समय में जो है इनकी परेशानी कमने वाली नहीं है।